हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है चैलेंजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जिस भी रिलेशनशिप की जिस स्टेज और फेज़ में हैं, ये रीडिंग आपके लिए होगी। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आप अपने रिलेशनशिप की जिस स्टेज और फेज से गुजर रहे हों, उस हिसाब से मैसेजेस को पिक कीजिएगा, ठीक है। तो क्या चैलेंजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, टैरो से पता चलेगा, कार्ड से पता चलेगा कोई चैलेंज है भी या नहीं। क्या स्ट्रगल करते हैं आप इस रिलेशनशिप में रहते हुए, कोई ऑब्स्टिकल है नहीं है, जो भी चीज़ है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, शेयर कर दीजिएगा। आप जितने भी लोगों के साथ जो लोग टैरो को पसंद करते हैं उनके साथ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करने में, ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। बहुत आपके अच्छे कमेंट्स, इनकरेजिंग कमेंट्स होते हैं। आप हर तरह की रीडिंग को अप्रिशिएट करते हैं। मुझे अंदाज़ा है कि रीडिंग के टाइटल्स डिफरेंट होते हैं और रोज़ाना डिफरेंट रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज और गाइडेंस ज़रूर मिलती है। एनर्जीज़ रोज़ पता चल रही होती हैं, आपके अपने ही पार्टनर के मूड स्विंग्स, उनकी फीलिंग सब पता चल रहा होता है आपकी अपनी लाइफ का। एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बिकॉज हमारा रोज़ एक ही जैसा मूड नहीं होता। इसी तरह पर्सन की एनर्जी भी रोज़ एक जैसी नहीं होती। अगर बुरा वक्त नहीं रहता तो अच्छा वक्त नहीं रहता। अच्छे वक्त की हमेशा उम्मीद और कोशिश करते रहना चाहिए और बुरे वक्त के लिए हमेशा हिम्मत से काम लेकर उसको गुजारना चाहिए। जनाब, पहला कार्ड आ गया है हमारे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। चैलेंजेस क्या हैं आपके लिए रिलेशनशिप में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 लवर्स, मेजर आर्काना है ये। देन 7 ऑफ मेजर आर्काना, द चैरियट। चैलेंज तो कम लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि डिटर्मिनेशन जो है वो नज़र आ रही है, पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सिर्फ एक चैलेंज नज़र आ रहा है क्योंकि आपके 2 मेजर आर्कानाज और 2 माइनर आर्कानाज आए, लेकिन दोनों माइनर आर्कानाज बहुत अच्छे और पॉजिटिव आए हैं। सिर्फ एक चैलेंज है और वो ये है डिसीजन मेकिंग का। हाँ, आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप में रहते हुए या आपका दोनों का रिलेशनशिप का चैलेंज ये है कि आप दोनों एट द सेम टाइम सेम एनर्जी मूड के अकॉर्डिंग एक्सचेंज नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं, आप बहुत सेक्शुअल फील कर रहे हैं, आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपको इस वक्त एक अर्ज है कि आपका पर्सन आपके साथ रोमांटिसाइज करे, फैंटसाइज करे, तो वो आपके पास डिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और अगर मौजूद हैं तो माइंड कहीं और है। और अगर आपको लगता है कि भाई वो आपकी एग्जिस्टेंस को वर्थ करें तो मौजूद नहीं होते। बहुत से ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं। फिर जब वो दूर होते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि उनका बस ना चले कि अभी सारी दीवारें फाड़ फूड़ कर आपके पास आ जाएं। कम्युनिकेशन के लिए आप जितने एनर्जेटिक होते हैं वो उतने ही लल्लू होते हैं। तो वही वाली बात है कि दोनों की एनर्जी अपनी अपनी जगह, राइट फीलिंग्स रॉन्ग टाइमिंग वाली बात है। तो आपकी अभी तक जो रीडिंग के कार्ड्स आए हैं उसमें अगर मैं इसको एक लाइन में कंक्लूड करूं तो आपके रिलेशनशिप का सबसे पहला चैलेंज है राइट फीलिंग्स, रॉन्ग टाइमिंग्स। आपके रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल है और डिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अपने पर्सन को समझना चाहते हैं, वो आपके पास नहीं है। आप उनको फील करना चाहते हैं, वो आपके पास नहीं है। और डे टू डे दिन गुज़र रहा है, वक्त गुज़र रहा है, उम्र गुज़र रही है, तो आपको ये फील होता है कि हम किस जंग में हैं, हम किस दौड़ में हैं, कब वक्त आएगा, कब ये सब कुछ किया जाएगा, अगर अब ना किया तो कब किया। इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आप दोनों को है। बट क्या फैक्टर्स हैं वो आगे भी देखने की कोशिश करेंगे। बट आप लोग राइट फीलिंग्स को रॉन्ग टाइमिंग पर एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई एंड कैंसेरियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, सॉरी,
लवर्स से एयर साइन यहाँ पर। शायद आपने हमेशा अपने पर्सन की एक आवाज़ पे दौड़ लगाई है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्स में रहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, आपको मैसेज करें, कॉल करें, आपके साथ फ़ोटोज़ एक्सचेंज करें, आएँ मिलने के लिए, बहुत कुछ करें, और आप बहुत एक्टिव हैं इस एनर्जी में। लेकिन आप लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस इन्वॉल्व है। अब ये डिस्टेंस इनकी अपनी मर्ज़ी का है, क्या है वल्लाह आलम। आगे देखते हैं और आपकी रिलेशनशिप का चैलेंज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, इन एंड आउट सिचुएशन बहुत है। द व्हील, डिस्टेंस फॉर श्योर इन्वॉल्व है। टू ऑफ कप्स, आप रिकन्सिलिएशन को, रीयूनियन को बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। पैलेस ऑफ सोर्ड्स अलग कर देती हूँ मैं। जस्टिस, यस, मे बी आप शिकवा भी करते हों, आप अपने पर्सन से कहते भी हों कि ये कब ख़त्म होगा, ये मसलहत कब ख़त्म होगी, ये चैलेंज कब ख़त्म होगा, हम कब मिलेंगे, हमारी मीटिंग कब होगी, ये मसाइल कब हल होंगे, ये डिस्टेंस कब ख़त्म होगा, इतना कम टाइम होता है, आप आते कम हैं, आप रहते कम हैं, आप आते ही नहीं हैं, ये वो फलां ढमक, आप जब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, मेरी मर्ज़ी से नहीं आते, और मैं हमेशा हर सिचुएशन में आपके साथ कंपनसेट करता हूँ, सब चीज़ें मैनेज करता हूँ, सब चीज़ें होती हैं, आपकी एक आवाज़ पे आता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत आप लोगों के दरमियान बहस होती है। बट फॉर श्योर जो आपका जब आप लोग मिल लेते हैं तो आपको सुकून भी बहुत हो जाता है। आपको लगता है कि चलो ठीक है, हमारे इतने अरसे का पे बैक है, इस मोमेंट को जिया जाए, इस मोमेंट में लड़ाई ना की जाए। लेकिन ये रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, इसका कोई सलूशन नहीं हो रहा। यानी कि चैलेंज ये है कि आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है मीटअप के लिए, आप लोगों को मिलने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी रिलेशनशिप में अगर डिस्टेंस आ जाए तो वाकई उसके अंदर बहुत मसले आ जाते हैं। चीज़ें अभी आपके रिलेशन में अटकी हुई हैं, पाइसीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप भी डल हो जाते हैं, क्योंकि वही वाली बात है, प्यास अभी लगी है, पानी 2 घंटे बाद मिलेगा, और तो वो वाला मसला है। और चीज़ें अटकी हुई हैं, चीज़ें हैंग्ड हैं, अभी सब कुछ रुका हुआ है। आपको ख़ुद समझ में नहीं आता कि यार जज्बात अभी उमड़ रहे हैं और भराई जो है वो बाद में होगी। दिल अभी चाह रहा है मिलने का, बात करने का, एक दूसरे को देखने का, लेकिन नहीं कर सकते, मजबूरियां हैं। लेट्स सी कि क्या मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, फैक्टर्स जानने की कोशिश करते हैं। इन एंड आउट आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा है और अपनी विल से है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे टाइमिंग पे मीटिंग करना कि जिसमें आने का कोई फ़ायदा ही ना हो, और फिर आपका ये करना कि चलो ठीक है, इस बात को ही अवेल कर लिया जाए, इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझा जाए कि चलो भाई आए तो सही, देर आए दुरुस्त आए वाली बात। यानी दिल को समझाना, और आपको बहुत सारे बेसिक कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। फ्री विल और खुशी से नहीं हो पा रही चीज़ें। जर्नी, ट्रैवल मैंने कह दिया था, डिस्टेंस इन्वॉल्व है इसमें। मेच्योर मैन, मे बी जो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी हो सकता है कि आप लोगों का डिस्टेंस दो भाई, डिस्टेंट हॉराइजन ये तो थर्ड कंफर्मेशन हो गई। 36, मे बी 2 महीने तक छुट्टी नहीं मिल पाती आपके पर्सन को, ऑक्यूपेशन की मजबूरी है यहाँ पर, और कंफर्म हो गया। आपकी एज 35 प्लस के ब्रैकेट से बड़ी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपके पर्सन किसी ब्लफ, आप ब्लफ तो नहीं कहना चाहिए, किसी जैकपॉट का वेट कर रहे हैं। अचानक से कोई बोनस आ जाए, कुछ आ जाए तो थोड़ा सा एक्सटेंड करें। उनको लगता है कि कमिंग डेज़ में ऐसा कुछ होगा ज़रूर जिस पे जो ये चैलेंज ख़त्म होगा। मीटिंग और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। फैक्टर्स आपके रिलेशनशिप के चैलेंजेस ये भी हैं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पर्सन ज़रा मेच्योरिटी से बिहेव करें, इस बात को सीरियसली समझें। यू बोथ आर ईच अदर्स डिवाइन काउंटर पार्ट। वेरी नाइस। यहाँ मैं इसको, आप शायद अपने पार्टनर को उनके पेरेंट्स के सामने कटहरे में भी खड़ा करते होंगे, बट सी यू बोथ आर एक्चुअली, यू बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन दोनों की फीलिंग्स भी एट द सेम टाइम ठीक ही हैं। आप यहाँ पर अगर देखें नंबर 6 और नंबर 5, कितना एक्यूरेसी है नंबर के अंदर, और कितना बैलेंस है हर चीज़ के अंदर। बस यही जो चीज़ें नज़र आ रही हैं।
कॉम्प्रोमाइज़ इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि अगर आप शिकवा करते होंगे तो आपको ऐसा फीडबैक मिलता होगा कि तुम तो समझो, अगर तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा, तुम्हें समझना चाहिए, तुम मेरे पार्टनर हो, अभी ये मजबूरी, अभी वो मजबूरी, और जो कुछ भी है वो सब कुछ मटेरियल्स की नज़र है। आपके रिश्ते का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ को सेटल करने के फेज़ में हैं, चाहे आप लोग स्टूडेंट्स हों, कलीग्स हों, अभी आप लोग अपनी लाइफ में अर्निंग के फ़ेज़ में हो, सेटल होने के फ़ेज़ में हो, और अगर इवन आप लोग हस्बैंड और वाइफ भी हैं तो भी इस वक्त आपके पर्सन फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेज पर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट पेजेस पर हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अभी हम अपनी ज़िंदगी के मज़े का सोचें, अपने रोमांस का सोचें, अपनी फीलिंग्स का सोचें, अपने इमोशंस की प्रायोरिटी का सोचें, या लाइफ को सेटल करने का सोचें। और अमूमन जो टिपिकल फैमिली लाइफ होती है उसमें होता ही यही है कि डे को नहीं जिया जाता, उस लम्हे को नहीं जिया जाता। ऐसे इतने इतनी ईदें गुजर जाती, इतने इतने वक्त गुजर जाते, इतने इतने मोमेंट गुजर जाते हैं, लोग दुनिया से चले जाते हैं, और आप जो कुछ भी करते हैं वो राइट जेस्चर रॉन्ग टाइमिंग्स पर करते हैं। तो यही चीज़ इस वक्त आपके रिलेशनशिप का, डिस्टेंस इज़ द की वर्ड ऑफ दिस रीडिंग। और ऑक्यूपेशन है, आपका काम इसमें इन्वॉल्व है, आपका काम, आपके पर्सन का काम, और आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। लेट्स सी कि आप दोनों के इस रिलेशनशिप के चैलेंज में, जो आपका चैलेंज आ रहा है, आप दोनों की सोचें कैसी हैं। abundance, patience, politics, possibilities, rebirth। स्ट्रेस आजकल ज़रा ज़्यादा मसला हुआ होगा। आप बहुत सारे लोगों का बर्डन भी उठाए हुए हैं, और वो बर्डन ऐसे भी हैं कि एक तो पार्टनर आपके पास नहीं, ऊपर से जिन लोगों की ज़िम्मेदारियां आपके ऊपर हैं वो आपकी अपनी कमाई हुई नहीं, बिला वजह की ज़िम्मेदारियां आपको दी हुई हैं और आपको संभालने, और लोग आपको नचाए चले जा रहे हैं। दूसरा ये भी कि कोई लिटरली प्रेग्नेंट भी है, और प्रेग्नेंट में बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है, किसी की हेल्थ जो है वो इस प्रेगनेंसी में मुनासिब भी नहीं है, कोई बहुत पेशेंटली अपनी कंसीविंग के लिए वेट कर रहा है। अगर कोई कंसीव किया हुआ है, प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में है, तो अपने पार्टनर के करीब नहीं है। आपको थोड़ा सा चैलेंज ये भी फ़ील होता होगा कि आपकी सिचुएशन को, इस पोजीशन को, इस कंडीशन को कोई समझ नहीं रहा, आपके पर्सन भी नहीं समझ रहे। जितना लेज़ी आप महसूस कर रहे हैं उतने लेज़ी वो ख़ुद भी हुए हुए हैं। उनको बाज़ दफ़ा ये लगता है कि सिर्फ फीड कर देना, एक्सपेंसेस दे देना, यही सब चीज़ें कर देना ज़रूरी है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, आप एक डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रहे हो, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप अकेले अकेले तमाम चीज़ें चला रहे हो, और आप देख रहे हो कि इनकी लाइफ बिल्कुल सेटल है, लेकिन ये आपके साथ मैनिपुलेट करते हो। ये भी एक चैलेंज नज़र आ रहा है कि ये आपको दिखाते कुछ हो, बताते कुछ हो, और आपको इनकी लाइफ देख कर लगता हो कि यार जो ये बता रहे हैं और ये जो कह रहे हैं ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसा लग तो नहीं रहा, ऐसा दिख तो नहीं रहा, ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा। तो चैलेंज ये है कि डिस्टेंस पे होने की वजह से कम्युनिकेशन में और ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस है। दूसरा ये कि आप इन तमाम मसाइल से, इस तमाम सिचुएशन में रहते हुए बहुत रफ़ और बहुत रूड भी हो गए हैं। लोग आपके मिजाज पर, आपकी बात पर, आपके बात करने के अंदाज़ पर बहुत ज़्यादा आपको जो है वो कहते होंगे कि कितनी बदतमीज़ी करने लगे हैं, कितना कड़क कड़क धड़ाक से जवाब दे देते हैं, रूड हो रहे हैं। बट दिस इज़ द दिस इज़, जितने आप, मैंने कहा था ना रीडिंग की शुरू में, जितने आप एक्टिव हैं आपको आपके पर्सन की तरफ से रिस्पॉन्स उतना ही स्लो लगता है, और आपको फिर उलझन भी होती है कि यार मैं तो हर वक्त हर
मोमेंट पर स्टैंड बाय की तरह हूँ, लेकिन जिस वक्त मुझे ज़रूरत है उस वक्त ऐसी ही एनर्जी इनकी तरफ से क्यों नहीं आती। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो इतने बड़े लायन के ऊपर एक बच्चा फ्लूट बजा रहा है और वो कैमल के ऊपर चढ़ा हुआ है। कैमल की आप अगर चाल देखें तो वो कितना रुक रुक के तहम्मुल से थाम थाम के चलता है, लेकिन कैमल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो बंदे को उसकी खोपड़ी से उठाकर भी पटक दे। तो आपके मूड स्विंग इस वक्त आपकी कंडीशन की वजह से भी हो रहे हैं, सराउंडिंग्स की वजह से भी हो रहे हैं, जो अतराफ़ में लोग हैं उनकी बातों की वजह से भी हो रहे हैं। आपको बात बात पे हर जगह कटहरे में खड़ा होना पड़ रहा है, आंसर करना पड़ रहा है, आपसे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लोग आपसे बहुत सी इंक्वायरीज़ करते होंगे, आप उलझ भी रहे हैं, आपको गुस्सा भी आ रहा है। और ये तमाम चीज़ें आपके लाइफ आपके रिलेशनशिप का चैलेंज सिर्फ डिस्टेंस और दूर होने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा है। और आप ये कंप्लेन अगर अपने पर्सन से कहें तो उनकी तरफ से ये जवाब कि तुम्हें तो मेच्योरली बिहेव करना चाहिए, तुम्हें ही तो मेरे साथ खड़े होना चाहिए, तुम्हें तो मेरे बिल्कुल बराबर का जवाब देना चाहिए, तुम अगर ऐसा ही कहो तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट द पॉइंट इज़ के वक्त गुज़र रहा है, दिन गुज़र रहे हैं, ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये लम्हे वापस नहीं आएंगे, ये मूड्स वापस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। लेट्स चेक कि और क्या फैक्टर्स हैं। चैलेंजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, चैलेंजेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक रूटीन लाइफ में ये चैलेंजेस होते हैं तो बंदे को थोड़ा हौसला हो जाता है, लेकिन अगर कोई डिलिबरेटली एक्सक्यूज़ेस बनाना शुरू कर दे कि तो ज़िंदगी ही ऐसी है, तो वहाँ पर इंसान का दिल बहुत ख़राब होता है कि भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप जो हैं वो इस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारें कि वो गुजरी भी लगे, वो जी भी ना लगे कि आपने गुजार दी, जी नहीं है। ट्रस्ट, जो बात मैं अभी कह रही थी, आपके पर्सन आपको फोर्सफुली इस बात पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये एक मिसिंग एलिमेंट है। आप बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सिर्फ इस वजह से कि आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो जब मीटिंग होती है तो जाहिर बात है कि उस वक्त इंसान जिस मोमेंट पे जीना चाहता है उस मोमेंट पे अवेलेबिलिटी नहीं है। फ्लर्ट, कोई ऐसा कोई आपके, बिल्कुल देखें मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, इस दौरान आपकी किसी से बातचीत भी हो रही है और आपका जो मेन पार्टनर है उसके डिस्टेंस पर या फिज़िकली अवेलेबल ना होने की वजह से आप किसी और से भी बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं। और ये कोई पास्ट का दोस्त हो सकता है जो अपने आप को तो आपको, आप तो उसको दोस्त समझ रहे हैं लेकिन वो अपने आप को दोस्त से बढ़कर समझ रहा है। इस वक्त बहुत स्ट्रांगली ये भी लग रहा है कि कुछ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। किसी के हस्बैंड कहीं बाहर कमाने के लिए हैं तो किसी की मिसेस जो है वो कहीं दूर स्टेशन पर रहते हैं, और इस दौरान अपना दिल बहलाने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी से ज़रूर बात कर रहा है। आपकी लाइफ में इस वक्त फ्लर्ट बहुत एक्टिव हुआ है, बिकॉज जिस तरह की इंटीमेसी आपको इस वक्त फील हो रही है उस इंटीमेसी की फुलफिलिंग आप बातचीत करके ही किसी से कर सकते हैं। और आप अपने आप को बहलावा दे रहे हैं, आप अपने दिल को ये यकीन दिला रहे हैं कि आप कुछ गलत इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आपकी प्रेजेंट मोमेंट की नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। तो एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में कोई तो है जिससे मैं बातचीत कर लूँ। मैं तो उसको दोस्त समझता हूँ या दोस्त समझती हूँ, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है वो फ्लर्ट हो रही है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर है जिससे आप बातचीत करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं फॉर गिविंग एंड लर्निंग, जो चीज़ें आप अपने पर्सन से कहना चाहते हैं कि जो लाइफ में आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप शायद ये सारी बातें उस पर्सन से कह रहे हैं जिससे आपकी बातचीत हो रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरह से भी हैं, कम से कम ये हैं जिनके साथ मुझे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। आई विल बी ऑनेस्ट, जिस तरह की रीडिंग आ रही है मैं वही आपको बताऊंगी। और ये जिससे आपकी आजकल बातचीत हो रही है, इट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट इट इज़ अबाउट समथिंग कि चलो दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और आप पे क्वेश्चंस की जो बात आई थी मैंने, कि लोग आपको क्वेश्चन कर रहे होंगे, लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, 10 तरह की उलझन में डालते होंगे। आप डिफरेंट भी बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि आपको जिसकी वजह से परेशान होना चाहिए आप उसकी वजह से परेशान नहीं हो रहे। वो परेशानी वाला फेज़ एक तरफ है, लेकिन आप बहुत सेटल्ड हैं, आप बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं, और लोग आपकी खुश वाली एनर्जी को देख के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। नोइंग द फैक्ट कि आप डिस्टेंस पे होते हुए या आपके पर्सन भी बाज़ दफ़ा सेंस करते होंगे कि आज लड़ाई नहीं की, आज बहस नहीं की, आज चीखों पुकार नहीं की, आज तो बड़ा अच्छा मूड है। एकदम से रीडिंग बदली है, एकदम से, क्योंकि कार्ड रिवील हो गए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स।
मैं ये बहुत आराम से बात कह सकती थी कि आपके पर्सन किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे मैसेज चैनल ये नहीं हुआ, मुझे मैसेज चैनल आपकी तरफ का हुआ कि आप किसी के साथ आजकल बातचीत करके अपनी वो अर्ज कम फिल कर रहे हैं जो आपको अपने पार्टनर की तरफ से एज अ चैलेंज फील हो रही है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये चल रहा है आप दोनों के दरमियान। मैं पहली बात कह चुकी हूँ। कार्मिक रिलेशनशिप, फ्लीटिंग, ट्रिगरिंग, टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। कोई पछतावा है, कोई ऐसी चीज़ है, क्यूपिड्स आई, लाइटनिंग, कोई सरप्राइज़ न्यूज़ मिलेगी आपको कोई सरप्राइज़ विजिट हो सकता है, लेकिन जो भी न्यूज़ मिलेगी वो थोड़ी सी शॉकिंग होगी। टॉकिंग, आ गई बात। टॉकिंग, इंटरेस्टिंग, कन्वर्सिंग, मोर अवेटेड मैसेज अराइव, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, ठीक है। फोटोग्राफ, आपके पर्सन आपकी फ़ोटोग्राफ्स देखकर भी आपको काफ़ी याद करते हैं। लेट्स सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेजेस यू पीपल एक्सचेंज जब आप दोनों के रिलेशनशिप का जो चैलेंज है, आपके जहन में कभी कभी क्या ख्याल आता है, क्या आपके जहन में बातें आती हैं, क्या ख्याल आते हैं, क्या बातें हैं जो आप उनसे कहना चाहते हैं या वो आपसे कहना चाहते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, कभी कभी ये बात भी वो सोचते होंगे। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इनको पछतावा है कि इन्होंने आपसे कोई ना कोई झूठ बोला है। ये कार्मिक रिलेशनशिप का रिसेंटमेंट, कोई पछतावा, सेकंड कन्फर्मेशन है ये। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, इन्होंने अपनी हकीकत आपसे छुपाई है। आई रीप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये एक और कन्फर्मेशन है कि डिस्टेंस पे होते हुए आप लोग वॉइस नोट एक्सचेंज करते हैं। शायद आप उनके वॉइस नोट्स बार बार रिपीट करके सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, ताकि आपको उनकी एग्जिस्टेंस महसूस हो। वो आपकी कन्वर्सेशन को वापस टैग करके वो आपको दोबारा से भेजते हैं। आई विल वेट फॉर यू और फॉर अ साइन फ्रॉम यू, मे बी वो वेट कर रहे हैं, आप लोग आजकल बातचीत नहीं कर रहे हैं और साइन का किसी न किसी किस्म के किसी साइन का भी वेट है। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं रीडिंग शॉर्ट रखूँ। किसी ने कल या परसों या अभी थोड़ी देर पहले कमेंट भी किया है कि मैं बहुत लंबी रीडिंग्स बनाती हूँ, तो मैं जब तक मुझे फ़ील होता है, जब तक मैसेजेस चैनल होते हैं, मैं रीडिंग करती रहती हूँ। आई स्टिल ट्राई माई लेवल बेस्ट एंड आई विल वर्क ऑन इट। मैं लंबी वीडियोज़ ना बनाऊँ, आई अपोलोजाइज़, लेकिन जिनको बुरी लगती है वो फास्ट फॉरवर्ड की स्पीड पे करके देख लें। मैं अपनी रीडिंग का हक़ अदा करने की कोशिश करती हूँ कि मैं पूरी कंप्लीट करूँ। जब मुझे गाइडेंस देनी होती है मैं तब भी देती हूँ, जब मुझे लगता है आज गाइडेंस की नीड नहीं है मैं होल्ड कर देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं पूरी डिटेल में आपको आपकी सिचुएशन से वो आगाह करूँ। ठीक है, वंस अगेन सॉरी, प्लीज़ टेक बेस्ट केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।